इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। गुंबद का मतलब है भवन का ऊपरी हिस्सा। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। पहले भाग में हमें गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरे भाग में गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले भाग में हमें गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें प्रश्न में सिर्फ कुल व्यय यानी कि कुल खर्च दिया गया है जो कि 498.96 रुपए है, और इसके अलावा हमें दर दिया गया है जो कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो हम इस दोनों के उपयोग से किस तरह से हम गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, हम पहले वाले प्रश्नावली में ये पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला जो कि क्या होता है, कुल खर्च बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा दर, जो कि मैंने आपको पिछले प्रश्नावली में समझाया हुआ है। तो हमें यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस दर को जो कि गुणा में है इस साइड बराबर के, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा बटे में हो जाएगा यानी कि भाग में हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बात किया कि हम क्या करेंगे कि कुल खर्च में, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कुल खर्च, और इसमें हम भाग दे देंगे दर से जो कि यहाँ पर आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कि हमारा कुल खर्च कितना है, ये है हमारा 498.96। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 498.96, और बटे में दर कितना है, 2 रुपए, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं 498.96 में 2 से, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। मीटर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर दर भी हमें 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर में दिया गया है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए हम दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमसे पूछा गया है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो गुंबद के अंदर की हवा का आयतन का मतलब क्या है कि अर्धगोले का आयतन, क्योंकि गुंबद हमारा अर्धगोले के आकार का है। तो देखिए, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन का मतलब है कि 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि हमारा अर्धगोले का आयतन होता है। तो इसमें अब देखिए आप कि यहाँ पर हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रश्न में हमें त्रिज्या नहीं दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमें पता है कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी यहाँ पर हमने निकाला जो कि 249.48 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब हम ये लिख लेंगे कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 249.48 मीटर स्क्वायर। इसकी सहायता से अब हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और बराबर में कितना है ये 249.48। अब यहाँ से हम इस पे मान रख देते हैं सूत्र पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर का मान हमें नहीं पता इसलिए आर स्क्वायर सेम ऐसे ही लिख देंगे, और बराबर में है 249.48। अब देखिए हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालना है यानी कि आर स्क्वायर का मान, तो इसको हम बराबर के इधर ही छोड़ेंगे, और बाकी जो हमारा ये 249.48 है इसको हमने लिखा, और ये जो हमारा 2 गुणा 22/7 है इनको हम बराबर के इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 7 भाग में है, बराबर के इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और ये जो 2 और 22 गुणा में है बराबर के इधर आके भाग में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम ये पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 100 से भाग हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, ये 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, ये 2 दूना 4, ये 2 चौक 8, इसका 1 बच गया तो ये हो गया 2 सौते 14, और ये हमारा 2 चौक 8।
ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसके अलावा हमारा ये 12,474 और ये 22, ये दोनों भी कट जाएंगे 22 के पहाड़े से। ये 22 से कम 22 और ये हमारा 12,474 22 के पहाड़े में 567 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा ऊपर, 567 गुणा 7। तो यहाँ से अगर हम 567 और 7 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3969, यानी 3969 और बटे में कितना है 100। ठीक है, तो 3969 बटे 100 ये आ गया हमारा आर स्क्वायर का मान, लेकिन हमें निकालना है आर का मान यानी कि त्रिज्या। तो स्क्वायर को जब हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि आर बराबर ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल बन जाएगा और ये हमारे वर्गमूल में आ जाएंगे 3969 बटे 100। अब हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने होंगे यानी कि इनके जोड़े बनाएंगे। तो देखिए जोड़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3969 के हम यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। 3969 का इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से पहले जोड़े बनाते हैं, ये 6 और 9 का और ये 3 और 9 का। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये पहला जोड़ा लेंगे 39। तो यहाँ पर हम एक ऐसी संख्या लेंगे यहाँ और यहाँ जिसका वर्ग करें तो 39 से कम आए, यानी कि इसके बराबर या फिर इससे कम होना चाहिए। तो अगर हम 6 लेंगे संख्या तो 6 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36। 7 का लेंगे तो वो हमारा 49 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 6 एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर लिखेंगे और इसका वर्ग यहाँ। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम घटा देंगे तो ये बचेगा 3 और ये 6 और 9 को यहाँ उतार लेंगे इस दूसरे वाले जोड़े को। ठीक है, अब हम यह क्या करते हैं कि इस संख्या का डबल यहाँ पर लिखते हैं। 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। अब देखिए कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो ये 12 है, इस 12 के बाद यहाँ पर यानी कि मान लीजिए ये हमारा 12 है, तो 12 के बाद यहाँ और यहाँ कौन सी संख्या लें जिनका गुणा करने पर इसके बराबर आए या इससे छोटा आए। तो देखिए हमारा जो संख्या होगा इन दोनों में सेम संख्या होना चाहिए। तो अगर हम 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लेते हैं तो ये 3 तिया 9, 3 दूना 6 और ये 3 एकम 3, ये देखिए 369 आ गया। तो इसलिए हमारा कौन सा संख्या लेने पे आया है ये 3। तो इसलिए एक बार 3 यहाँ पर और इस बार 3 यहाँ पर, ये हो गया। और कितना आ रहा है 369। तो इस तरह से ये हमारा घटाने पर 0 आ जाएगा, यानी कि ये 63 क्या हो गया 3969 का वर्गमूल। तो इसलिए यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये 3969 है इसका क्या जोड़ा बनेगा 63 गुणा 63 बटे में ये 100 है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि 100 के जोड़े क्या बनेंगे 10 गुणा 10। अब हम इनको वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे। 63 का एक जोड़ा बना है तो इसको हम एक बार लिख देंगे वर्गमूल के बाहर, और 10 का एक जोड़ा बना है तो इसको हम वर्गमूल के बाहर एक बार लिख देंगे। और ये हमारा हो गया 63 बटे 10 आर का मान। ठीक है, तो ये तो हमने अब त्रिज्या निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस सूत्र में आर का मान रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कितना है। तो देखिए हमारा फॉर्मूले में अब मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 2/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर क्यूब है, और अभी हमने आर कितना निकाला 63/10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 63/10 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर का क्यूब है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये 7 एकम 7, ये 7 9 63, ये कट जाएगा। इसके अलावा ये 3 एकम 3, ये 3 तिया 9, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए सिर्फ 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63 ये बचे ऊपर। तो इन सभी का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5 2 3 9 0 8, ये संख्या हमें प्राप्त होगा ऊपर वाले सबका गुणा करने पर। और नीचे हमारे पास क्या बचा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी इन तीनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000। अब 1000 से हम बड़े आसानी से इसमें भाग दे सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि ये 5 2 3 9 0 8 इसको सेम लिख देंगे, और यहाँ पर 1000 में 3 0 है इसलिए पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1 2 3, यानी यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा, यानी कि 523.908 मीटर
क्यूब, ये हो जाएगा हमारा एक्यूरेट आंसर। लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में जो है वो लगभग में आंसर दिया गया है, यानी कि ये 523.9 इतना लिख के, और ये हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे लगभग। आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन आता है उसके ऑल वाले पे क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं नए क्वेश्चंस के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी से हेल्प मिले। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।